हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सीटीआरएम के डायनेमिक्स के आज के इस लेक्चर में हमें एक और जेई एडवांस लेवल की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो देखो इस प्रॉब्लम में क्या गिवन है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। और मान लो ये दो इंक्लाइंड है, ये इंक्लिनेशन 37 डिग्री और ये इंक्लिनेशन 53 डिग्री, ठीक है। और यहां पे एक स्टेशनरी रियल पुली डिस्क लगी हुई है, स्टेशनरी रियल पुली डिस्क जिसका मास 2 kg गिवन है, रेडियस 10 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। और एक स्टेशनरी रियल पुली डिस्क यहां पे लगी हुई है, दूसरी स्टेशनरी रियल पुली डिस्क यहां पे लगी हुई है। इस रियल पुली डिस्क का मास 1 kg गिवन है, रेडियस 10 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। और देखो ये जो इंक्लाइंड है ना, ये रफ गिवन है, ठीक है। और ये 3 kg का ब्लॉक है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 3 kg ब्लॉक एंड दिस रफ इंक्लाइंड μ1 ये 0.3 गिवन है। और ये मासलेस स्ट्रिंग इस स्टेशनरी रियल पुली डिस्क के ऊपर से होती हुई यहां पे कहां पे कनेक्टेड है, एक सॉलिड सिलेंडर के सेंटर ऑफ मास पे कनेक्टेड है, ठीक है। ये क्या है, सॉलिड सिलेंडर, मास 5 kg, रेडियस 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और मान लो ये जो इंक्लाइंड है ना, इनफ रफ है, इनफ रफ, काफी रफ है कि ये सॉलिड सिलेंडर इस रफ इंक्लाइंड पे प्योर रोलिंग करेगा, ठीक है। तो ये इंक्लाइंड काफी रफ है। और एक रस्सी ये है, और देखो ये क्या है, मूवेबल रियल पुली डिस्क, ठीक है। और ये रस्सी यहां पे फाइनली छत से कनेक्टेड है। और एक रस्सी ये है, ये 4 kg का ब्लॉक, ये क्या है, मूवेबल पुली डिस्क, मूवेबल पुली डिस्क, इसका मास 4 kg, रेडियस 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो इस सिस्टम को मैंने इस पोजीशन पे रेस्ट से रिलीज कर दिया। तो अब फाइंड आउट क्या करना है, सॉलिड सिलेंडर के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन, 4 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन, वेरियस एक्सेलरेशंस फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। और देखो ऐसा गिवन है ना, ये इंक्लाइंड काफी रफ है कि ये सॉलिड सिलेंडर प्योर रोलिंग करेगा इस रफ इंक्लाइंड पे। तो देखो एंगुलर एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट करना है सॉलिड सिलेंडर का अबाउट इट्स एक्सिस या अबाउट सेंटर ऑफ मास। एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ सॉलिड सिलेंडर, ठीक है। और देखो ये जो स्टेशनरी रियल पुली डिस्क है और ये स्टेशनरी रियल पुली डिस्क, ये दोनों केवल प्योर रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो इन दोनों का एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। और देखो ये जो मूवेबल पुली डिस्क है ना, ये ऐसे घूमते हुए नीचे की तरफ चल सकती है और ऐसे घूमते हुए ऊपर की तरफ चल सकती है, ठीक है। तो इस रियल पुली डिस्क का एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है और इस मूवेबल पुली डिस्क का अबाउट सेंटर ऑफ मास एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ
पुलीज, ठीक है। और क्या फाइंड आउट करना है, रस्सियों में टेंशन, टेंशन इन स्ट्रिंग्स, ठीक है। ये चीजें फाइंड आउट करनी है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो प्रीवियस न्यूमेरिकल पे आओ। प्रीवियस लेक्चर में जो न्यूमेरिकल किया था ना हमने, बिल्कुल ऐसा ही था। उसमें क्या था, ये इंक्लाइंड स्मूथ था, ये वाला इंक्लाइंड स्मूथ था, और बाकी बिल्कुल एक इस ऐसा ही था बिल्कुल। प्रीवियस लेक्चर में जो हमने न्यूमेरिकल सोल्व किया था बिल्कुल ऐसा ही न्यूमेरिकल था, लेकिन ये इंक्लाइंड स्मूथ था, ठीक है। ये इंक्लाइंड बिल्कुल स्मूथ था, और उसमें सिस्टम किस सेंस में एक्सेलरेट किया था, इस सेंस में, ठीक है। 4 kg ब्लॉक नीचे की तरफ एक्सेलरेट किया था, 3 kg ब्लॉक डाउन द इंक्लाइंड एक्सेलरेट किया था, और ये सॉलिड सिलेंडर अप द इंक्लाइंड प्योर रोलिंग किया था। प्रीवियस लेक्चर में जो हमने न्यूमेरिकल सोल्व किया था उसमें क्या था, ये इंक्लाइंड स्मूथ था और सिस्टम कुछ ऐसे एक्सेलरेट हुआ था, ठीक है। तो अब इस प्रेजेंट न्यूमेरिकल में जब ये इंक्लाइंड रफ है, अगर सिस्टम एक्सेलरेट होगा तो उसी सेंस में होगा, ठीक है। तो इसी सेंस में एक्सेलरेट करवा दो, प्रीवियस लेक्चर वाले सेंस में। मतलब 4 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन मान लो नीचे की तरफ a, तो अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रेंट 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइंड 2a हो जाएगा। सॉलिड सिलेंडर के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन अप द इंक्लाइंड 2a हो जाएगा। मतलब मैंने इस सिस्टम को उसी सेंस में एक्सेलरेट करवा दिया। किस सेंस में, प्रीवियस लेक्चर के न्यूमेरिकल के सेंस में। प्रीवियस लेक्चर में बिल्कुल यही न्यूमेरिकल था, बस फर्क ये था ये इंक्लाइंड स्मूथ था, और मैंने वहां पे क्या पाया, सिस्टम ऐसे एक्सेलरेट किया था। तो इस प्रेजेंट न्यूमेरिकल में जब ये इंक्लाइंड रफ है, तो इस प्रेजेंट न्यूमेरिकल में मैं सिस्टम को उसी सेंस में एक्सेलरेट करवा रहा हूं, ठीक है। अगर करेगा तो इसी सेंस में एक्सेलरेट करेगा, ठीक है। तो यहां से अगर a की वैल्यू पॉजिटिव आई तो इसका मतलब ये सिस्टम इस सेंस में एक्सेलरेट करेगा। अगर a की वैल्यू आई नेगेटिव तो ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा, सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। अगर a की वैल्यू नेगेटिव आई, पॉजिटिव आई तो इस सेंस में एक्सेलरेट कर जाएगा, ठीक है। अगर a की वैल्यू पॉजिटिव आई तो इस सेंस में एक्सेलरेट कर जाएगा। अगर नेगेटिव आई तो ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा, ठीक है। और देखो जब ये 4 kg ब्लॉक नीचे की तरफ a से एक्सेलरेट करेगा तो ये मूवेबल पुली डिस्क का सेंटर ऑफ मास नीचे की तरफ a से ही एक्सेलरेट करेगा, बिल्कुल सही बात है। और ये जो मूवेबल पुली डिस्क है क्लॉकवाइज सेंस में घूमती हुई नीचे की तरफ आएगी। तो मान लो इसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्लॉकवाइज सेंस में वो है α1, ठीक है। अबाउट सेंटर ऑफ मास क्लॉकवाइज सेंस में एंगुलर एक्सेलरेशन α1। और देखो 3 kg ब्लॉक नीचे की तरफ आएगा तो ये जो पुली है ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करेगी α2 एंगुलर एक्सेलरेशन से, और ये पुली एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ही रोटेट करेगी α3 एंगुलर एक्सेलरेशन से, ठीक है। और सॉलिड सिलेंडर अप द इंक्लाइंड प्योर रोलिंग करेगा, मतलब अबाउट एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करेगा, मान लो α4 एंगुलर एक्सेलरेशन से, ठीक है। और मान लो रस्सी के इस पोर्शन में टेंशन आएगी T1, ठीक है, और रस्सी के इस पोर्शन में टेंशन आएगी T2, और इस रस्सी में टेंशन आएगी मान लो T3, रस्सी के इस पोर्शन में टेंशन आएगी T4, रस्सी के इस पोर्शन में टेंशन आएगी T5, और रस्सी के इस पोर्शन में टेंशन आएगी T6, ठीक है।
तो अब देखो mg ग्रेविटेशनल फोर्स 40 न्यूटन आएगा और रियल पुली है, मूवेबल रियल पुली डिस्क, तो mg ग्रेविटेशनल फोर्स कितना आएगा 40 न्यूटन। सही बात है। यहां पे mg ग्रेविटेशनल फोर्स कितना आएगा 30 न्यूटन, उसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो, 30 कोस 37 और 30 साइन 37। 30 कोस 37 क्या आएगा 24 न्यूटन और 30 साइन 37 18 न्यूटन। ठीक है, तो एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा बाय दिस रफ इंक्लाइंड N1 24 न्यूटन। ठीक है, और मैंने सिस्टम को इस सेंस में एक्सेलरेट करवा रखा है, तो यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा अप द इंक्लाइंड कितना 24 इंटू में 0.3 मतलब 7.2 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, mg ग्रेविटेशनल फोर्स कितना आएगा 50 न्यूटन, उसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो, 50 कोस 53 50 साइन 53। 50 कोस 53 क्या आ जाएगा 50 इंटू में 3/5 तो मतलब 30 न्यूटन, और 50 साइन 53 50 इंटू में 4/5 मतलब 40 न्यूटन, और एक N2 नॉर्मल रिएक्शन आएगी 30 न्यूटन। ठीक है, और देखो ये सॉलिड सिलेंडर अप द इंक्लाइंड ऐसे प्योर रोलिंग करता हुआ जाएगा, तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में नेसेसरी टॉर्क कौन प्रोवाइड करवाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन डाउन द इंक्लाइंड आएगा F। और अब ये देखो A और α1 में क्या रिलेशन आएगा। देखो इस रस्सी के ऊपर जितने पॉइंट्स हैं वो सभी रेस्ट पे होंगे क्योंकि ये रस्सी छत से कनेक्टेड है। ठीक है, मान लो ये पॉइंट है इस मूवेबल पुली के ऊपर A पॉइंट। ठीक है, तो इस A पॉइंट का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस पुली ऐसे ऊपर की तरफ आएगा 0.2 α1 टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो यूजिंग रिलेटिव मोशन इस A पॉइंट का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम वो क्या जाएगा नीचे A अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस A पॉइंट का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम वो क्या आया इस A और इस 0.2 α1 का रिजल्टेंट। तो अब देखो एक B पॉइंट है रस्सी पे और A और B पॉइंट कॉन्टैक्ट में है। B पॉइंट तो रेस्ट पे होगा, रस्सी के ऊपर है ना B पॉइंट, और A और B पॉइंट कॉन्टैक्ट में है और ये रस्सी इस पुली पे से नहीं फिसलेगी, तो इसका मतलब देयर शुड बी नो रिलेटिव मोशन बिटवीन A एंड B पॉइंट। तो इसका मतलब A और B दोनों पॉइंट्स का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए, तो इसका मतलब A पॉइंट का एक्सेलरेशन भी 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब स्मॉल a 0.2 α1 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, और अब देखो ये रस्सी इस पुल्ली पे से नहीं फिसलेगी, तो 2a किसके बराबर आएगा 0.1 α2 के बराबर। 2a = 0.1 α2 के बराबर। ठीक है, और ये रस्सी इस पुल्ली पे से भी नहीं फिसलेगी, तो 2a किसके बराबर आएगा 0.1 α3 के बराबर। 0.1 α3 के बराबर। ठीक है, और यहां पे देखो ये सॉलिड सिलेंडर अप द इंक्लाइंड प्योर रोलिंग करेगा, तो इसका मतलब 2a किसके बराबर होना चाहिए 0.2 α4 के बराबर। ठीक है, 2a शुड बी इक्वल टू 0.2 α4। ठीक है, अब देखो मैं यहां पे सिस्टम मान के चल रहा हूं, सिस्टम जिसमें ये P1 पुल्ली शामिल है, P2 पुल्ली शामिल है, 3 kg ब्लॉक शामिल है और ये सॉलिड सिलेंडर शामिल है।
P1 पुली, P2 पुली और 3 kg ब्लॉक और सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, इनमें देखो ये प्योर रोटेशनल करेगी, ये भी प्योर रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेगी। 3 kg ब्लॉक ट्रांजिशनल, सॉलिड सिलेंडर CTRM प्योर रोलिंग अप द इंक्लाइंड। CTRM का मतलब है सेंटर ऑफ मास तो ट्रांजिशनल और अबाउट सेंटर ऑफ मास या अबाउट एक्सिस सॉलिड सिलेंडर रोटेशनल मोशन। तो देखो ट्रांसलेटिंग बॉडीज कौन सी होगी, 3 kg और सॉलिड सिलेंडर, क्योंकि सॉलिड सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास ट्रांजिशनल मोशन परफॉर्म करेगा ना। तो देखो ट्रांसलेटिंग बॉडीज का अगर एक्सेलरेशन सेम हो, जो कि है भी 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन 2a, सॉलिड सिलेंडर के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 2a, अगर ट्रांसलेटिंग बॉडीज का एक्सेलरेशन सेम हो और जो कि क्या है 2a, तो मैं उसको फाइंड आउट कर सकता हूं यूजिंग डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक। वो क्या कहती है, नेट फोर्स ऑन सिस्टम अलोंग डायरेक्शन ऑफ मोशन whose वर्क डन इज नॉन जीरो डिवाइडेड बाय ट्रांसलेटिंग मास प्लस इनर्शियल रोटेशनल मास। अब देखो इस T4 टेंशन का जितना नेगेटिव रोटेशनल वर्क डन आएगा, इस T4 टेंशन का उतना ही पॉजिटिव ट्रांजिशनल वर्क डन आ जाएगा। तो इन दोनों टेंशंस के वर्क डन का सम जीरो। इस T5 टेंशन का जितना नेगेटिव ट्रांजिशनल वर्क डन आएगा, इस T5 टेंशन का उतना ही पॉजिटिव रोटेशनल वर्क डन आ जाएगा। तो इन दोनों टेंशंस के वर्क डन का सम जीरो। इस T6 टेंशन का जितना नेगेटिव रोटेशनल वर्क डन आएगा, इस T6 टेंशन का उतना पॉजिटिव ट्रांजिशनल वर्क डन आएगा। तो इन दोनों टेंशंस के वर्क डन का सम जीरो। और प्योर रोलिंग में स्टैटिक फ्रिक्शन का टोटल वर्क डन जीरो होता है। तो यहां पे वर्क डन देखो कौन से फोर्सेस का आएगा, इस T2 टेंशन का, इस 18 न्यूटन का, 7.2 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन का और इस 40 न्यूटन का। तो नेट फोर्स अलोंग डायरेक्शन ऑफ मोशन हुज वर्क डन इज नॉन जीरो, वो क्या हो जाएगा T2 प्लस 18 माइनस 40 माइनस 7.2, 18 माइनस 40 माइनस 22 माइनस 7.2 माइनस 29.2। ठीक है, डिवाइडेड बाय ट्रांजिशनल मास प्लस इनर्शियल रोटेशनल मास ऑफ सिस्टम। अब देखो ये पुली केवल रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेगी, तो इसका कौन सा मास आएगा, इनर्शियल रोटेशनल मास, और वो कितना हो जाएगा m/2 इन केस ऑफ डिस्क, तो मतलब 1/2 प्लस ये ट्रांजिशनल, तो इसका ट्रांजिशनल मास 3 प्लस ये प्योर रोटेशनल करेगी, तो इसका इनर्शियल रोटेशनल मास 2/2 m/2 प्लस ये CTRM प्योर रोलिंग मतलब ट्रांजिशनल मोशन एज वेल एज रोटेशनल, तो ट्रांजिशनल मास 5 और इनर्शियल रोटेशनल मास 5/2 क्योंकि सॉलिड सिलेंडर है, m/2 हो जाएगा। तो 2/2 1, 5 3 8 और 1 9 और ये 2.5 और ये आधा, 2.5 और आधा 3 और 9 और 3 12। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय क्या आ गया ये 12। तो एक इक्वेशन ये होगी 2a इज इक्वल टू T2 माइनस 29.2 डिवाइडेड बाय 12। अब देखो इस मूवेबल पुली डिस्क पे नेट टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा अप्लाई कर दो, तो नेट टॉर्क क्लॉकवाइज सेंस में कितना आएगा, T1 इंटू में 0.2 माइनस T2 इंटू में 0.2, तो 0.2 को कॉमन ले लो, तो T1 माइनस T2 इंटू में 0.2 इज इक्वल टू ICM इंटू में अल्फा 1, ICM mr²/2। ठीक है, इंटू में अल्फा 1, अल्फा 1 किसके बराबर है, a डिवाइडेड बाय 0.2 के बराबर।
ये 0.2 यहाँ पे आके स्क्वायर हो जाएगा, 0.2 स्क्वायर से 0.2 स्क्वायर कैंसिल, 2 दूनी 4, तो T1 माइनस T2 इसकी वैल्यू क्या आ गई 2a। ठीक है, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 2a, ये होगी मेरी सेकंड इक्वेशन। अब देखो इस पुल्ली पे नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू में एक्सेलरेशन अप्लाई कर दो, मतलब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो नेट फोर्स वर्टिकल डाउनवर्ड आएगा और कितना आएगा 40 प्लस T3 mg 40 है और टेंशन T3, 40 प्लस T3 माइनस T1 माइनस T2 इज इक्वल टू मास फॉर एक्सेलरेशन a 4a, ये होगी थर्ड इक्वेशन। अब इस 4 kg ब्लॉक पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो, नेट फोर्स वर्टिकल डाउनवर्ड कितना 40 माइनस T3 इज इक्वल टू मास फॉर एक्सेलरेशन a। अब क्या करो, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, ऐड करने से क्या होगा T3 एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो 40 प्लस 40 80 माइनस T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 8 है, ये होगी मेरी फिफ्थ इक्वेशन। ठीक है, अब देखो फर्स्ट सेकंड और फिफ्थ तीन इक्वेशन है, फर्स्ट सेकंड फिफ्थ, और तीन ही अननोन है। तीन अननोन कौन से हैं T1 T2 A। तो फर्स्ट सेकंड और फिफ्थ इक्वेशन को सोल्व किया जा सकता है। आफ्टर सोल्विंग फर्स्ट सेकंड एंड फिफ्थ इक्वेशन, A की वैल्यू क्या आई 0.372 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और T1 की 38.88 न्यूटन और T2 की 38.13 न्यूटन। ठीक है, तो देखो A की वैल्यू पॉजिटिव आई है, इसका मतलब ये सिस्टम इस सेंस में एक्सेलरेट करेगा और यहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। ठीक है, तो A पॉजिटिव आया ना, तो सिस्टम इक्विलिब्रियम पे नहीं रहेगा, नेगेटिव आता तो इक्विलिब्रियम पे रहता, लेकिन पॉजिटिव आया तो सिस्टम इस सेंस में जरूर एक्सेलरेट करेगा, यहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा 7.2 न्यूटन। ठीक है, तो 2a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.732 इंटू में 2 और ये आएगी 0.744। ठीक है, T1 T2 A और 2a ये निकल चुका है। फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ T3 में निकाल सकता हूं, इस फोर्थ इक्वेशन में A की ये वैल्यू यहां पे पुट कर दो तो T3 की वैल्यू निकल आएगी और ये T3 कितना आएगा 38.512 न्यूटन। ठीक है, T3 निकल गया, T1 निकल गया, T2 निकल गया। अब T4 T5 T6 ये निकालना बाकी और F स्टैटिक फ्रिक्शन निकालना बाकी और α1 α2 α3 α4 की वैल्यूज निकालना बाकी। ठीक है, तो सबसे पहले α1 α2 α3 α4 इनकी वैल्यूज निकाल लेते हैं। α1 की वैल्यू क्या आएगी A डिवाइडेड बाई 0.2, A की वैल्यू मुझे पता है तो α1 की आ जाएगी, α1 की वैल्यू कितनी आएगी 1.86 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, α2 की 2a डिवाइडेड बाई 0.1 और ये कितनी आएगी 7.44 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर और α3 2a डिवाइडेड बाई 0.1 मतलब α2 के ही बराबर आएगा 7.44 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर और α4 2a डिवाइडेड बाई 0.2 मतलब α2/2 बोल दो या α3/2, तो α4 की वैल्यू आएगी 3.72 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब रस्सी के इस पोर्शन में टेंशन T4 वो कैसे फाइंड आउट करूं, तो क्या करो इस स्टेशनरी रियल पुली डिस्क पे नेट टॉर्क इज इक्वल टू ICM α2 अप्लाई कर दो। तो नेट टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज सेंस में वो कितना आएगा T2 इंटू में 0.1 माइनस
T4 इंटू में 0.1, तो 0.1 को कॉमन ले लो, ये आएगा T2 माइनस T4 इंटू में 0.1 इज इक्वल टू ICM डिस्क है MR स्क्वायर बाय 2, तो 1 0.1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू में अल्फा 2 कितना आया 7.44, ठीक है। तो देखो T2 की वैल्यू निकल चुकी है 38.13, तो T2 की वैल्यू यहां पे पुट कर देना, तो T4 की निकल आएगी, और T4 की वैल्यू आएगी 37.758 न्यूटन, ठीक है। T4 की निकल गई, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 की वैल्यूज निकल चुकी है। अब रस्सी के इस पोर्शन में टेंशन T5 फाइंड आउट करता हूं मैं। अब क्या करो, इस 3 kg ब्लॉक पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो, ठीक है। तो नेट फोर्स डाउन द इंक्लाइंड आएगा कितना, T4 प्लस 18 माइनस T5 माइनस 7.2, ठीक है। तो T4 प्लस 18 मतलब 37.758 प्लस 18 माइनस 7.2 माइनस T5 इज इक्वल टू मास 3, एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइंड 2a, और 2a की वैल्यू आई है 0.744, ठीक है। तो यहां से T5 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, और ये T5 की वैल्यू आएगी 46.32 न्यूटन, ठीक है। अब देखो इस F स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, बाद में T6 की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। तो अब देखो ये सॉलिड सिलेंडर ऐसे अप द इंक्लाइंड प्योर रोलिंग करता हुआ जाएगा, ठीक है। तो इसको नेट टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मिलना चाहिए, और वो F स्टैटिक फ्रिक्शन प्रोवाइड करवाएगा। तो नेट टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज सेंस में वो क्या आ गया, F स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू में रेडियस 0.2 इज इक्वल टू ICM MR स्क्वायर बाय 2, क्योंकि सॉलिड सिलेंडर है ना, तो 5 इंटू में 0.2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू में अल्फा 4 की वैल्यू निकल चुकी है 3.72, तो यहां से F स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकल आएगी, और ये कितनी आएगी, ये आएगी 1.86 न्यूटन, ठीक है। F स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकल गई। और अब देखो T6 टेंशन, रस्सी के इस पोर्शन में टेंशन T6, ये कैसे फाइंड आउट करूं। सॉलिड सिलेंडर पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो, तो नेट फोर्स अप द इंक्लाइंड आएगा, और कितना T6 माइनस 40 माइनस स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास 5, एक्सेलरेशन अप द इंक्लाइंड सेंटर ऑफ मास का 2a मतलब 0.744, ठीक है। तो यहां से T6 की वैल्यू निकल आएगी, और ये T6 की वैल्यू कितनी आएगी 45.58 न्यूटन, ठीक है। और यहां पे इस प्रेजेंट न्यूमेरिकल में प्योर रोलिंग की कंडीशन निकालता हूं मैं, मतलब ये वाला इंक्लाइंड कम से कम कितना रफ जरूर होना चाहिए। तो देखो स्टैटिक फ्रिक्शन ऐसे आया है ना डाउन द इंक्लाइंड इस सॉलिड सिलेंडर पे, कितना 1.86, अगर ये स्टैटिक फ्रिक्शन है तो इसको स्टैटिक फ्रिक्शन की रेंज में भी होना चाहिए, मतलब मस्ट बी लेस देन इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन, μ2 इंटू में 30, तो यहां से आएगा μ2 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.062, ठीक है। मतलब इस प्रेजेंट न्यूमेरिकल में इसकी प्योर रोलिंग के लिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन दिस इंक्लाइंड एंड सॉलिड सिलेंडर 0.062 के बराबर या उससे ज्यादा होना चाहिए। तो एक तरह से ऐसा मानो इस न्यूमेरिकल में ऐसा गिवन था ना कि ये इंक्लाइंड काफी रफ है कि ये सॉलिड सिलेंडर प्योर रोलिंग करेगा ही करेगा, मतलब यहाँ पे स्लिपिंग नहीं होने वाली,
तो एक तरह से ऐसा गिवन था, ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू 2 0.062 के बराबर या उससे ज्यादा गिवन था, ठीक है। तो ये प्योर रोलिंग कंडीशन आ गई सॉलिड सिलेंडर की इस प्रेजेंट न्यूमेरिकल में। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई, जो कि होती भी अक्सर, बुक्स में क्या दिया होता है कि सॉलिड सिलेंडर प्योर रोलिंग करेगा, मतलब ये काफी रफ है, ये इंक्लाइंड काफी रफ है, और इस प्रेजेंट न्यूमेरिकल में सॉलिड सिलेंडर जो प्योर रोलिंग करेगा अप द इंक्लाइंड ऐसे, उसके लिए ये इंक्लाइंड कम से कम कितना रफ जरूर होना चाहिए, मतलब म्यू 2 की वैल्यू कम से कम 0.062 के बराबर तो होनी ही चाहिए, ज्यादा भले हो जाए। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी ना, तो इस प्रेजेंट न्यूमेरिकल में ये सिस्टम ऐसे एक्सेलरेट होगा, यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, स्लिपिंग आएगी, और यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा डाउन द इंक्लाइंड, ठीक है। सॉलिड सिलेंडर अप द इंक्लाइंड प्योर रोलिंग करता हुआ जाएगा, ये प्योर रोटेशनल करेगी पुली, ये भी प्योर रोटेशनल करेगी, 3 kg ब्लॉक है, डाउन द इंक्लाइंड एक्सेलरेट होगा 2a से, और ये जो मूवेबल पुली डिस्क है क्लॉकवाइज सेंस में घूमती हुई नीचे की तरफ जाएगी, 4 kg ब्लॉक नीचे की तरफ a से एक्सेलरेट होगा, ठीक है। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।